एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था, जिसका नाम श्याम था। वह जो भी खेती बाड़ी करता था, उसमें हमेशा उसे नुकसान ही होता था। हे भगवान, फसल फिर से खराब हो गई। इस खेती से तो मैं परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन वह परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। बाबा जी प्रणाम। यहाँ कहीं आसपास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ, थोड़ा आगे जाकर एक नदी है, वहां तुझे पानी मिलेगा। लेकिन तू तो मुझे भूखा भी लगता है। हाँ बाबा, हूँ तो सही, पर यहाँ जंगल में क्या मिलेगा? और वैसे भी बाबा, मेरी तो जिंदगी ही ऐसी हो गई है, क्या करूँ? खेती में हमेशा नुकसान ही होता है। मुझे तो भोजन के भी लाले पड़ते हैं। बस इसी वजह से परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ा हूँ। श्याम अपने मन की सारी बातें उन ऋषि को बताता है। ऋषि भी श्याम की सारी बातें सुनते हैं और फिर अपने थैले से निकालकर उसे एक फल देते हैं। लो, ये फल खाओ। फल? आहा, धन्यवाद आपका। श्याम जल्दी से उस फल को खा लेता है। उस फल को खाकर श्याम का पेट भर जाता है। तभी श्याम, वाह, क्या फल था! एक ही फल से मेरी भूख मिट गई। ऐसा फल मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत दिनों में मेरी भूख आज पूरी तरह शांत हुई है। थोड़ी देर बाद श्याम फिर निराश मन से बोलता है। बाबा जी, आज का तो काम हो गया, लेकिन कल क्या खाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? तभी ऋषि बोले, तुम यहाँ से पूरब दिशा में चले जाओ। वहां पर काफी जमीन है, उसमें तुम खेती करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्याम ऐसे ही करता है। श्याम वहां से पूरब दिशा की ओर चलता है और चलते चलते उसे खाली जमीन दिखाई देती है। वाह, यहाँ तो बहुत सारी जमीन है। यहाँ खेती करना सही रहेगा। लेकिन कैसे भी करके बस फसल अच्छी हो जाए। फिर श्याम वहीं खेती करता है और धीरे धीरे वहीं अपना छोटा सा घर बना लेता है। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी थी और उस फसल को मंडी में जाकर बेच देता था। ऐसे ही धीरे धीरे श्याम एक दिन अमीर आदमी बन गया और उसने अपने साथ एक नौकर भी रख लिया। अब श्याम के मन में और ज्यादा लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, बहुत हुआ, अब मैं काम नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब मैं मजदूरों से काम कराऊंगा। फिर वह मजदूरों को काम पर रख लेता है। मजदूर दिन रात काम करते हैं और उन्हें समय पर पैसे भी नहीं देता है। साहब, मेरी पगार दे दो। 10 दिन पहले ही मेरा महीना हो गया। अरे काहे की पगार? पहले काम तो कर ठीक से। 15 दिन बाद मिलेगी पगार। साहब, मुझे घर का राशन लेकर जाना है।
हाँ हाँ, बोला ना काम कर, 15 दिन बाद ले जाना। पैसे न मिलने पर मजदूरों ने परेशान होकर वहां से काम छोड़ दिया। तभी श्याम का नौकर श्याम के पास आता है। मालिक, पहले सोनू और मोहन और अब राजू भी काम छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, जाने दो, किसी और को लगा दो। मालिक कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ हाँ, देख लूंगा मैं, तू पैसे रख और निकल। अगले दिन सुबह श्याम का नौकर श्याम को फसल के पैसे देने आता है। साहब, ये लो फसल के रुपए। ये क्या, बस इतने ही? साहब, फसल खराब होती जा रही है, कोई काम करने के लिए ही तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, पैसे रखो और जाओ। श्याम की फसल अब धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक वहां वही ऋषि घूमते हुए पहुंचे। तभी श्याम उन्हें देखता है और उनके पैरों में जा गिरता है। बाबा जी, मेरी फसल खराब होती जा रही है, सब बर्बाद होता जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तभी ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने अंदर का घमंड और लालच हटा दो तो तुम्हें फिर से फायदा होने लगेगा। इतना बोलकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। श्याम को भी अब सारी बातें समझ आ गई थीं। उसने फिर से पहले की तरह काम करना शुरू किया और फिर से उसकी फसल अच्छी होने लगी और श्याम फिर से अमीर आदमी बन गया।